जब भी कोई अपराध होता है तो हम एफआईआर लॉन्च करवाने पुलिस स्टेशन जाते हैं। लेकिन जब हम एफआईआर करवाने जाते हैं तो पुलिस मना कर देती है, हमारी एफआईआर दर्ज ही नहीं करती या बात को गोल गोल घुमाती है। तो इस परिस्थिति में विक्टिम पीड़ित होता है, उसे और भी ज्यादा परेशान होना पड़ता है सिस्टम की वजह से। आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो ऐसे केसेस में आप आईजी साहब या 156 सीआरपीसी का यूज करके मैजिस्ट्रेट साहब से एफआईआर दर्ज करवाने का ऑर्डर ले सकते हैं। नो डाउट आपको ये कानून पता है और आप एट दी एंड एफआईआर लॉन्च करवा सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कोई घटना आज हुई है और अगर 156 की एप्लीकेशन का सहारा लेते हो तो भी इस प्रोसीजर में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। तो हो सकता है कि इस टाइम फ्रेम में अक्यूज्ड यानी आरोपी आपका इंपॉर्टेंस एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दे या आपका केस वीक हो जाए। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि आप जाएं और तुरंत ही एफआईआर लॉन्च हो जाए, और अगर पुलिस पर्सन एफआईआर लॉन्च ना करे तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस इश्यू को समझते हुए एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है और उस जजमेंट में बताया है कि पुलिस वालों की क्या ड्यूटी है और अब एफआईआर को कैसे लॉन्च किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग और लैंडमार्क जजमेंट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट पुनीता जोशी और आप देख रहे हैं लॉ फैक्टो। तो सबसे पहले केस के फैक्ट्स जान लेते हैं। केस का नाम है सिंधु जनक वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2023 सुप्रीम कोर्ट। जजमेंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर आप पूरा जजमेंट पढ़ना चाहें तो। इस केस में कंप्लेनेंट के भाई का मर्डर हो जाता है और इसकी एफआईआर करने वो नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस से एफआईआर लॉन्च करने की रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि सेक्शन 302 आईपीसी के तहत मेरी ये कंप्लेंट लीजिए और मेरे भाई को जिसने मारा है उसे गिरफ्तार किया जाए। लेकिन वो हैरान हो जाते हैं कि उनके इतने चक्कर काटने के बाद भी पुलिस उनकी एफआईआर नहीं लॉन्च करती है। तो अब इस बात से परेशान होकर वो रिट पिटीशन लेकर जाते हैं मुंबई हाई कोर्ट। दोस्तों, भले ही प्रोसीजर है कि अगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही है तो आप 156 सीआरपीसी की एप्लीकेशन से मैजिस्ट्रेट साहब के पास जा सकते हो, बट अगर आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो आप सीधा हाईकोर्ट जा सकते हैं, जिसका जैसा कि इस केस में कंप्लेनेंट ने करा। लेकिन जब वो मुंबई हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटीशन लेकर गए तो हाईकोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। इस बात से व्यथित होकर अब वो पहुंचे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने कहा कि यह मेरा अधिकार है कि अगर मैं किसी ऑफेंस की कंप्लेंट लेकर जाऊं तो पुलिस एफआईआर लॉन्च करे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस इश्यू पर गाइडलाइंस दी ताकि पूरे देश में एफआईआर को लेकर कानून क्लियर हो सके। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने लैंडमार्क जजमेंट ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के जजमेंट को रेफर करते हुए 7 पॉइंट्स के डायरेक्शंस दिए जो कि सबको फॉलो करने जरूरी हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कहा कि अगर आप किसी घटना को दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन जाते हैं और आप किसी पेपर पर इंफॉर्मेशन देते हैं और अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस को मैंडेटरीली आपकी एफआईआर दर्ज करनी ही होगी, यानी पुलिस आपको बिल्कुल भी मना नहीं कर सकती। अब आप पूछोगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं। तो दोस्तों, भारत में ऑफेंसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और दूसरे हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल का मतलब ऐसा अपराध जिसकी एफआईआर आप डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाकर करवा सकते हैं और अगर पुलिस को लगता है तो वो आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन ऑन दी अदर साइड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ऐसे अपराध होते हैं जहां पर डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते हैं। जब आप पुलिस स्टेशन जाओगे तो पुलिस वाले इसे एक अलग रजिस्टर में लिखेंगे जिसे नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट रजिस्टर कहते हैं। इन केसेस में पुलिस अक्यूज को डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकती है, उसके लिए मैजिस्ट्रेट साहब से वारंट चाहिए होता है। तो ये डिफरेंस होता है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। फॉर एग्जांपल रेप, मर्डर, थेफ्ट यानी चोरी, ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। वहीं डेफेमेशन, फॉर्जरी, ये सब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसी बात को क्लियर करा कि अगर आपकी एफआईआर में कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है तो पुलिस पर्सन को आपकी वो एफआईआर लॉन्च करनी ही होगी, वो मना नहीं कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा डायरेक्शन ये दिया कि अगर पुलिस पर्सन को एप्लीकेशन पढ़कर लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं मेड आउट हो रहा है तो वो इस बात की इंक्वायरी करेंगे, जिसे कानूनी भाषा में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहा जाता है कि क्या आपकी एप्लीकेशन से कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बनते हैं या नहीं।
यानी पुलिस ये नहीं देखेगी कि आप जो एप्लीकेशन लेकर आए हैं वो सही में हुआ है या नहीं, एविडेंस है या नहीं, एटसेट्रा। अब तीसरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर आपकी एप्लीकेशन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में है तो पुलिस उस पर क्लोजर रिपोर्ट लगा सकती है, लेकिन विद रीजंस। यानी पुलिस को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद रीजंस देने पड़ेंगे कि क्यों उन्हें ऐसा लगा कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसके लिए उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट लगाई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि उस रिपोर्ट की कॉपी आपको यानी कंप्लेनेंट को दी जाएगी, वो भी 1 वीक के अंदर। फोर्थ पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये सब बातें क्लियर करने के बाद भी यानी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होने पर भी अगर पुलिस पर्सन आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे हैं या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में रीजन रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं तो उस पुलिस पर्सन के अगेंस्ट सख्त से सख्त एक्शन लिए जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस सिर्फ ये इंक्वायरी कर सकती है कि अपराध हुआ है या नहीं, लेकिन पुलिस ये भूल जाती है कि ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर करा है कि पुलिस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सिर्फ इस बात की करेगी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो रहा है या नहीं, ना कि ऑफेंस हुआ है या नहीं, एविडेंस है या नहीं। ये सब ट्रायल का काम है। चलिए आपको एक एग्जाम्पल देकर थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। सपोज कि आपके घर में चोरी हुई है और आप पुलिस स्टेशन जाते हैं कंप्लेंट करने, तो पुलिस आपसे ये नहीं पूछ सकती कि क्या सच में चोरी हुई है या नहीं, या फिर चोरी होते हुए किसी ने देखा है या नहीं। पुलिस सिर्फ चेक करेगी कि चोरी का ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नहीं, और चोरी इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो पुलिस आपकी एफआईआर लॉन्च करने से मना नहीं कर सकती है, और अगर मना करती भी है तो उन्हें रीजंस देने पड़ेंगे। अब 6th पॉइंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस को टाइम पीरियड का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो विद इन अ वीक आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि हमने एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं करी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि महीनों निकल गए और आपको कुछ पता ही नहीं है। और आखिरी बात जो कोर्ट ने कही कि जो भी कंप्लेंट या एप्लीकेशन आप लेकर जाते हैं उस पर पुलिस कुछ भी कार्यवाही करे या ना करे, पुलिस हर एक चीज को पुलिस स्टेशन में रखी जनरल डायरी में मेंशन करे। यानी एफआईआर लॉन्च करी है तो भी डायरी में लिखे, और अगर नहीं करी है तो भी लिखे कि एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं करी है, ताकि अगर कोई इंक्वायरी हो तो एविडेंस रहे। तो ये थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एफआईआर पर न्यू गाइडलाइंस। आई एम श्योर कि आपने आज इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली या जिसे भी जरूरत हो उसके साथ शेयर करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद। जय हिंद।